रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो देखते हैं क्या होता है। डिस्कवरी इन ईयर 1963, तो इनकी जो खोज जो 1963 के अंदर टू एंजाइम रेस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई एस्केरिसिया कोलाई वर आइसोलेटेड। 1963 में ई कोलाई की ग्रोथ को रोकने वाले दो एंजाइम को आइसोलेट किया गया, मतलब उसको अलग निकाला गया। वन एडिड मिथाइल ग्रुप्स टू द डीएनए, तो ये प्रोसेस को कैसे रोक रहे थे, जो ई कोलाई की ग्रोथ को कैसे रोक पा रहे थे ये, क्योंकि डीएनए के अंदर मिथाइल ग्रुप्स है उसको ऐड कर रहे थे, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है ई कोलाई की, मतलब जो उसकी मल्टीप्लिकेशन है, अब जब डीएनए ही चेंज हो गया है उसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो रुक रही थी। वही अदर कट डीएनए वाज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। और जो दूसरा एंजाइम था उसको पता लगाया गया कि वो क्या कर रहा था, डीएनए के भाग को, किसी भी हिस्से को वो काट रहा था, मतलब उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज नाम दिया गया। उसके बाद हाइंड टू फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन डिपेंड ऑन ए स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो सबसे पहला जो एंजाइम है वो खोजा गया है, और वो किस बेस पे खोजा गया है, वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है जो डीएनए में हम नाइट्रोजीनियस बेस पेयर की सीक्वेंस पढ़ते हैं, तो एक पार्टिकुलर सीक्वेंस पे ही ये कट करता है डीएनए को। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही है हिंड टू है, जो है हिंड टू ऑलवेज cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair, जिसको recognition sequence बोलते हैं। तो ये जो हिंड टू एंजाइम है ये केवल एक पार्टिकुलर सीक्वेंस को पहले तो रिकॉग्नाइज करेगा, इसलिए इसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। और वो सीक्वेंस 6 बेस पेयर से बनी होती है, और जब इसको वो 6 बेस पेयर कहीं पे भी डीएनए में कहीं पे भी लगे हुए मिल जाते हैं तो वहीं से ये कट कर देता है उसको। तो इसी से रेस्ट्रिक्शन का मतलब रेस्ट्रिक्टेड साइट, केवल लिमिटेड साइट से ही ये डीएनए को कट करते हैं। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस हम आगे देखेंगे, इसके टाइप रहते हैं। टुडे मोर देन 900 restriction enzyme that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition सीक्वेंसेज। तो आज हम लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट कर चुके हैं, मतलब उनको अलग अलग निकाल चुके हैं। किन किन से, 230 230 जो स्ट्रेन्स है बैक्टीरिया की, उनसे, ईच ऑफ विच, और जिनमें से जो हर एक रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जिसकी अपनी एक अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है, मतलब जो अलग अलग पार्टिकुलर जगह से ही डीएनए को काटने का काम करते हैं। नोमेनक्लेचर, इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, जैसे ऊपर हमने हिंट टू पढ़े है, तो इसका नाम कैसे लिखा गया है, कैसे हम नाम देंगे अलग अलग एंजाइम को। जो फर्स्ट लेटर होता है वो उसके जीन से होता है, और जो सेकंड लेटर होता है वो स्पीसीज से होता है, प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। जैसे इकोराई, इको R1 है जो, वो किससे आया है, उसका जो पहला अक्षर है एस्कैरिसिया, और CO किससे आया है, कोलाई से, और RY13, तो ये कंप्लीट नाम है इसका। तो RY13 क्या है, इसकी स्ट्रेन है। R इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन। जो R1 है तो ये किससे, इसकी जो एक नस्ल होती है स्पेशल टाइप की, मतलब अलग अलग एक ही स्पीसीज की अलग अलग जो नस्लें होती हैं, रेसिज होती हैं बैक्टीरिया में, इनको स्ट्रेन बोला जाता है। तो वहाँ से आया है R वर्ड। और जो रोमन नंबर है जैसे R1 है, तो जो RY13 है ये पीछे, ये इसके एक कंप्लीट नाम है, जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होता है। और जो ई को RI है या फिर 1 है, जो रोमन लेटर 1 है, तो ये 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कि इनको किस सीक्वेंस में खोजा गया है, किस सीक्वेंस में इनको इसको आइसोलेट किया गया है। क्योंकि लैब के अंदर जब काफ़ी सारे अलग अलग एंजाइम के ऊपर काम चल रहा होता है, तो उनको अलग अलग डिनोट करने के लिए एक ही स्पीसीज से जो अलग अलग एंजाइम मतलब आइसोलेट किए जाते हैं, तो उनको अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 3 4 अलग अलग नाम है वो दिया जाता है। जैसे ऊपर हिंट 2 है, तो ये दूसरे नंबर पे जो आइसोलेट किया गया एंजाइम है। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करते हैं। जैसे डीएनए की सीक्वेंस होती है, इसमें नाइट्रोजीनियस बेस पेयर लगे होते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब भी डीएनए के पास अटैच होएगा तो वो क्या कर देता है, जो डीएनए को कट कर देता है। और कट करने का तरीका देख सकते हैं, वो बिल्कुल बीचों बीच नहीं कट करता, एक साइड को थोड़ा सा मतलब
एक अंदर से कट करेगा, दूसरे को दूसरे डीएनए के अंदर से कट करेगा, मतलब ये अनइक्वल साइड से कट कर देता है। और जो ये एक्स जो बाहर निकले हुए एंड रह जाते हैं जिनको फ्लैंक्स बोलते हैं, ये स्टिकी एंड का काम करते हैं। स्टिकी एंड का मतलब है जब इनको दोबारा चिपकाना है तो आसानी से चिपक सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से काम करता है, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, किसी भी डीएनए सीक्वेंस पे लगेगा और उसको क्या कर देता है, वो वहां से कट कर देता है। और कट करने का देख सकते हैं हम, थोड़ा सा एक अलग ढंग से कट करता है, जैसे यही अलग चला गया और ये डीएनए का नॉर्मल पोर्शन है वो अलग चला जाता है। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में कैंची के तरीके से कट करता है और इसलिए इसको मोलिकुलर सीजर है वो बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप देखेंगे और रिकॉग्निशन साइट क्या होती है वो पढ़ेंगे। तो 2 टाइप के होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उनमें सबसे पहला है एक्सोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड को जो डीएनए का एंड है, एंड वाले रीजन से हटाता है, और जबकि एंडोन्यूक्लियेज है ये इनर साइड से स्पेसिफिक पोजीशन से हटाता है, मतलब जो टर्मिनल पोर्शन को छोड़ के, जैसे डीएनए एक यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू हो रहा है तो उसको जो टर्मिनल पोर्शन से, मतलब जो साइड से हटाएगा उसको तो एक्सोन्यूक्लियेज, जो अंदर वाली साइड से टर्मिनल साइड को छोड़ के उसको उनको एंडोन्यूक्लियेज बोला जाता है। मैकेनिज्म कैसे काम करता है, वंस एंडोन्यूक्लियेज फाइंड इट रिकॉग्निशन साइट, जैसे ही रिकॉग्निशन साइट को पता कर लेता है जो ये एंजाइम है, तो वो बाइंड करता है डीएनए के साथ और वो कट कर देता है 2 स्ट्रैंड को, जो डबल हेलिक्स होती है डीएनए की, उनकी दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देता है एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन दियर सुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो ये शुगर और फॉस्फेट की जो बैकबोन होती है वहीं से कट करेगा, बाकी नाइट्रोजनियस बेस पेयर तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ही रहते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड तो आसानी से हट जाता है बीच में से। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। तो एक पार्टिकुलर जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है तो वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उसको बोला जाता है। तो पैलिंड्रोमिक क्या चीज होता है, एक पैलिंड्रोमिक वर्ड ऐसा शब्द होता है जो दोनों साइड से पढ़ा जाए तो उसका इक्वल मतलब रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मलयालम है, तो मलयालम को यदि उल्टा ही पढ़ें तो मलयालम ही आता है। तो इन शब्दों को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वर्ड बोलते हैं। और पैलिंड्रोम डीएनए में क्या होता है, ऐसी सीक्वेंस होती है ये नाइट्रोजनस बेस की, जो दोनों साइड से यदि हम पढ़ें पोलैरिटी को सेम रखते हुए तो वो इक्वली रहेगी। जैसे ये है 5 to 3 यदि इसको पढ़ते हैं GAATTC है, तो इसी तरीके से दूसरी साइड से यदि हम पढ़ें 5 to 3 तो वो क्या रहेगी, GAATTC है। तो इस तरीके की जब भी ऐसी सीक्वेंस इनको मिल जाती है तो यही रिकॉग्निशन सीक्वेंस का काम करती हैं, मतलब इसी सीक्वेंस से कट करते हैं डीएनए को।